हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी करेंसी की। तो 86 रुपीस 58 पैसा पर डॉलर पहुंच गया है। करेंसी का भाई कॉन्स्टेंटली बैंड बजता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। देखो कब तक ये पूरी कहानी रुकती है। क्या हम 100 रुपए पर डॉलर तक पहुंच जाएंगे क्या, जिस तरीके से हाल चल रहा है। अगर हम ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने आईपीओ निकालने के लिए बैंकर से बात करनी शुरू कर दी है। 6 से 8 बिलियन डॉलर के बीच में इनका आईपीओ का प्राइस होगा। ये उन्हीं कंपनीज में से एक है जिन्होंने अपने कंपनी को रिलोकेट किया है इंडिया में आईपीओ लाने के लिए। पहले ये बाहर थे, उसके बाद इंडिया में ट्रांसफर किया ताकि इंडिया में आईपीओ निकाल सके। कंपनी ने 3145 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर और 805 करोड़ का लॉस किया। और ये लॉस सिर्फ एक रीजन के चक्कर में था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया इंडिया के अंदर, जिसके चक्कर में उनको 1340 करोड़ का टैक्स देना पड़ा और उनकी पूरी बैलेंस शीट नेगेटिव दिखाई दी। लेट्स सी इनका आईपीओ कैसा रहता है। कैप्टन फ्रेश की बात करके चले तो भाई उनके लॉसेस 4.4x बढ़ते हुए दिखाई दिए फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। 230 करोड़ के आसपास पहुंच गए। अब चार्ट के अंदर देखो भाई, रेवेन्यू भाई बहुत तेजी से बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी उसी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिया और लॉस भी जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये कंपनी B2B सी फूड मार्केट प्लेस है और ये 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 18 पैसा खर्च करती है। इनका जो ROCE है वो है 22.95% और एबिटा मार्जिन है -12.10%। और भाई ये भी आईपीओ निकाल सकते हैं। इन्होंने भी बैंक ऑफ अमेरिका और एक्सेस कैपिटल से बात करी है कि भाई आईपीओ की तैयारी करो। 350-400 करोड़ रुपए ये भी रेस करते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। मुझे तो लगता है भाई इंडियन मार्केट ऐसा हो गया है कि भाई आओ, कहीं पे भी तुम्हारी कंपनी हो ना, आओ इंडिया में अपने आप को लेके आओ, थोड़ा सा मार्केट करो, अपना नाम बनाओ। लॉस हो वॉस हो किसी को कोई फाइनेंशियल टर्म में बिजनेस का लेना नहीं है। आईपीओ निकालो, रिटेल इन्वेस्टर रेडी है भाई तुम्हारे पे इन्वेस्ट करने के लिए। वीवर्क इंडिया की बात कर लो, 500 करोड़ रुपया उन्होंने रेस किया है राइट्स इशू के थ्रू। उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 26.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये भी 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं। अगर हम एथर एनर्जी की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकाल रहे हैं 2.4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। जो ये पैसा रेस करेगी, सारा पैसा R&D के अंदर और एक नया प्लांट महाराष्ट्र में लगाने के लिए यूज किया जाएगा। पर बात यह है ना, लास्ट फंडिंग राउंड से इनकी जो वैल्यूएशन है वो 80% बढ़ती हुई दिखाई दी है आईपीओ के अंदर। पिछले महीने की बात करके चले तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन 19% घटता हुआ दिखाई दिया है। अगर रजिस्ट्रेशन घटा है तो मतलब रेवेन्यू घटा है, रेवेन्यू घटा है बट वैल्यूएशन बढ़ी है। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो 35 से 40 मिलियन डॉलर वो अपने सुपर डॉट मनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की भी खबरें निकल के आ रही थी कि भाई वो भी अपना आईपीओ निकालेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं उन सब के भी आईपीओ जल्दी से निकाले जाए। सुपर डॉट मनी जो अभी है ना भाई, ये अमेजोन पे से आगे निकल चुका। दिसंबर महीने की बात करके चले तो अभी के टाइम पे 7 लार्जेस्ट प्लेयर बन गया है यूपीआई इकोसिस्टम का। तो मान के चलो इसका भी जल्दी आईपीओ हमको दिखाई देगा। बाकी जस्ट डायल की बात करें चले तो शेयर 11% घटते हुए दिखाई दिए Q3 के रिजल्ट आते ही। अगर आप नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भाई इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 42.7% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी दिखाई दे रहा है। बट अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर से कंपेयर करके चले तो 15% का डिक्लाइन है। शायद इसी की वजह से मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करी है। इनका एबिटा 43% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनका एबिटा मार्जिन 30% के आसपास है, जो कि पहले 22.8 था। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही है, बट फिर भी एक छोटे से नंबर की वजह से इनके शेयर प्राइसेस हमको घटते हुए दिखाई दिए। इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि भाई पिछले कुछ टाइम से मार्केट भी बहुत ही खतरनाक नेगेटिव चल रही है। आगे हम लास्ट में बात करेंगे मार्केट के बारे में, बट ये भी हो सकता है कि उसी के साथ में लपेड़े में ये भी आ गए। अगर हम QSR ब्रांड बोबा भाई की बात करके चले, 30 करोड़ रुपए उन्होंने सीरीज ए राउंड के अंदर रेस करे हैं। 150 नए स्टोर्स उनका खोलने का प्लान है इस साल के एंड तक। इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 400 रुपए का है और कस्टमर रिपीट रेट 48% का है। भाई ये नंबर तो समझ में नहीं आ रही बात। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपए का हो सकता है बट रिपीट 48% का मतलब किसी ने अगर ले लिया तो 50% के आसपास चांसेस तो दोबारा लेगा इनका प्रोडक्ट। 70% जो इनके ऑर्डर्स है ना वो ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं इनकी वेबसाइट जोमेटो स्विगी ONDC से। 30% फिजिकल स्टोर से हो रहे हैं। पर्सनली मैंने तो भाई इनका कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है अभी तक। बाकी दिल्ली हाई कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने सेबी और RBI को बोला है भाई क्रिप्टो के ऊपर जो कंप्लेंट्स आ रही है उसके ऊपर कुछ एक्शन लो ना। भाई बहुत बुरा हाल है क्रिप्टो का और उसके ऊपर कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं हो रहा। देखो मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने भी रेगुलेशन नहीं निकाली है,
बट अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो रेगुलेशन बनाना आपका हक है, कस्टमर को प्रोटेक्ट करना आपका हक है, जिन लोगों के साथ घोटाले हुए हैं उनका भी सपोर्ट करना आपका हक है। बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है भाई। अभी जैसे बिट बीएनएस की बात करके चले तो उनके ऑपरेशंस रुक गए, इन्वेस्टिगेशंस बैठी हुई है, साइबर अटैक चल रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे हैं, फंड्स के मिसमैनेजमेंट चल रहे हैं। अब इसकी वजह से जो बंदे हैं वो अपने पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। वजीर एक्स के साथ भी हमने ये देखा कि भाई उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ, चोरी हो गई, उसके बाद में वो पैसे लौटा नहीं रहे, घुमाए जा रहे हैं बहुत टाइम से। अभी मुद्रेक्स की बात करके चले तो उन्होंने भी अपनी विड्रॉल को रोक दिया है। उनका ऐसा कहना है 11 जनवरी से 28 जनवरी तक हमने कंप्लाइंस अपग्रेड के चलते विड्रॉल्स को टेम्परेरी रोका है। अब इसके चक्कर में ना बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। दिसंबर के महीने के अंदर इन्होंने ऐसा बोला कि भाई इनका जो यूजर बेस है वो 200% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 3 मिलियन पे पहुंच गया। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो 20 गुना बढ़ती हुई दिखाई दी, जो कि ओवरऑल अच्छी बात है। तो यूजर आए, यूजर का पैसा आया और आपने हॉल्ट मार दिया, तो इस चक्कर में ट्रस्ट उठ जाता है ना। तो इसी पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए भाई, बनती है मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज। बाकी जियो स्टार की बात करके चले तो आईपीएल के एड प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं 15%। जैसी एक्सपेक्टेशन थी वही किया जा रहा है। अगर हम टीवी की बात करके चले तो 18 लाख रुपए 10 सेकंड के एड स्लॉट के कर दिए गए हैं। अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करके चले तो 340 रुपए सीपीएम कर दिया गया है, जिसमें आप मोबाइल एड चला सकते हैं। और कनेक्टेड टीवी के लिए 650 रखा गया है। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर माइल, मतलब 1000 लोगों को दिखाने के कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर टीवी पे दिखाना है तो 65 पैसा, फोन पे दिखाना है तो 34 पैसा एक बंदे को दिखाने का। अगर हम कनेक्टेड टीवी ऑन जियो सिनेमा की बात करके चले, मतलब जियो सिनेमा पे डायरेक्टली कोई देख रहा है, तो वहां पर 10 सेकंड के 7.5 लाख रुपीस है। पहले 6.5 लाख था, अब रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीवी के पहले रेट 16.4 लाख थे, जो कि अब 18 लाख पे पहुंच गए हैं। जियो स्टार का टारगेट है 6000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करना है 2025 क्रिकेट वाले सीजन से। अभी हमको चैंपियंस ट्रॉफी दिखाई दे रही है, आईपीएल दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बट सवाल ये है ना, चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ पे भाई? सुनने में तो ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अभी रेडी नहीं है, पाकिस्तान के ग्राउंड्स रेडी नहीं है। तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी आईफोन की बात करके चले तो उसके एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़ से ऊपर चले गए 2024 के अंदर। 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है भाई, जो कि एक अच्छी चीज है। मेरे हिसाब से लोकल मार्केट में भी डिमांड बढ़ी है, मतलब इंडिया के अंदर भी लोग आईफोन ले रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट की बात करके चले ना तो इनका मार्केट शेयर 18% घटता हुआ दिखाई दिया है 2024 के अंदर। मतलब आईफोन की डिमांड कम हो रही है भाई। और रीजन क्या है, चाइनीज एंड्रॉइड कॉम्पिटिटर जैसे Xiaomi, Vivo मार्केट थोड़ी सी खा रहे हैं आईफोन की। चाइना के अंदर अगर हम बात करके चले, चाइना के अंदर ज्यादातर लोग ना प्रो मैक्स मॉडल ले रहे हैं, मतलब उनको हाई एंड ही फीचर चाहिए। और इसका बहुत बड़ा रीजन पता क्या है, एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस निकाल दी अपने लेटेस्ट फोन के अंदर, पर वो अपडेट के बाद में आई। बहुत सारी चीजों के गैप थे, उस टाइम पे लॉन्च नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में जो लोग पुराना फोन यूज कर रहे थे उन्होंने कहा भाई यूज करते रहते हैं, जब एप्पल इंटेलिजेंस आएगा तब का तब देखेंगे। अब आपने एप्पल इंटेलिजेंस निकाली है तो इस टाइम पे उस लेवल का मोमेंटम नहीं है। ऑल तो मुझे लगता है इमेज जनरेशन जो निकाली गई है वो बहुत जबरदस्त है भाई। अपने खुद के आप इमोजीज वगैरह बना सकते हो ना लोकली, वो बहुत बढ़िया है। बाकी सीरी की बात करके चले तो मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया भाई, जेन्युइनली बताऊं तो। कई कई यूज केसेस के लिए मैं यूज कर लेता हूँ उसको, टशन मारने के लिए खास करके। बट मैं पर्सनल लेवल के ऊपर अपने जीपीटीज को यूज करना पसंद करता हूँ। अगर हम मार्क जकरबर्ग की बात करके चले तो उन्होंने बोला है एआई बहुत ही जल्दी कोड राइट करेगा मिड लेवल ह्यूमन लेवल पे। ये बड़ी बात है। उन्होंने बोला 2025 के एंड आते आते हम इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। बहुत खतरनाक सीन है भाई, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी। मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, अब तो मार्क जकरबर्ग भी बोल रहे हैं। तो मार्क जकरबर्ग ने ये भी बोला भाई आने वाले टाइम में ना ऐसे एआई ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर बन सकते हैं जो कि पूरा एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैंडल कर सके, आइडिया से पूरी पूरी एंड डेवलपमेंट तक। ये बहुत बड़ी चीज है। मजे में ये भी बोला गया कि भाई एआई इंजीनियर यूनियन बना लेते, जिसमें एआई के ऊपर जो मोमेंटम आया उसको दबा लेते, ताकि एआई इंजीनियर्स को रिप्लेस ना कर पाए। भाई खतरनाक चीज है भाई ये। जिन लोगों ने यूज नहीं किया मैं रिकमेंड करता हूँ यूज करो। व्हाट्सएप तो यूज करते ही हो ना, व्हाट्सएप में जो गोला गोला आ रहा है उस पर क्लिक करके कुछ चैट वैट करके कुछ चीजें बात करके देखो, आपको समझ में आएगा क्या चीज है भाई। आप गूगल का ही रिप्लेसमेंट मान के चलो उसको स्टार्टिंग के लिए। बाकी रियल बॉटिक्स ने ह्यूमनॉइड रोबोट निकाल दिया है आर्या के नाम से। $10,000 का रेट रखा गया है भाई, बहुत सस्ता है। मतलब भाई 8.5 लाख रुपए, इनफैक्ट डॉलर का रेट बढ़ गया भाई। यहाँ पे 7.5 लाख रुपए लिखा हुआ, बट मेरे हिसाब से अगर इसको लेने के लिए जाओगे तो 9 लाख से नीचे नहीं मिलेगा भाई आपको।
2-3 मॉडल निकाले गए हैं। एक $10,000 का है जो कि सबसे सस्ता है, एक $1.5 लाख का है जो कि मॉड्यूलर वर्जन है, और अगर आप फुल स्टैंडिंग मॉडल लेते हो जो कि एक रोबोट की तरह दिखेगा, ऑल्दो चल नहीं सकता, नीचे पैरों के अंदर टायर लगा रखे हैं, वो $1,75,000 का है। तो अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि प्रोटोटाइपिंग ये है, क्योंकि अभी WWDC चल रहा है, सबके सब लॉन्च कर रहे हैं, तो इन्होंने भी कर दिया। बाकी पर्सनल लेवल के ऊपर तो भाई मैं टेस्ला वालों के रोबोट का वेट कर रहा हूँ, कितने रुपए में किस लेवल की चीज़ निकालेंगे। बट एक्सपेक्ट करके चलो 4 से 5 साल के अंदर हम अच्छे लेवल के रोबोट्स देखेंगे जो कि लोगों के घर में यूज़ हो रहे होंगे। चाहे वो कंपेनियन हो, छोटा रोबोट हो, या फिर क्या पता कोई बड़ा रोबोट हो जो आपके काम वाली, वाम वाली, घर के काम बहुत सारी चीज़ें कर पाए। बाकी इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करके चले तो 2024 के अंदर 11,833 करोड़ ग्रॉस किया गया है, जिसके अंदर अगर हिंदी सिनेमा की बात करके चले तो वो 4,679 करोड़ रहा, जो कि पहले 5,380 करोड़ था 2023 के अंदर। 16% फुटफॉल के अंदर भी ड्रॉप दिखाई दिया है। मलयालम इंडस्ट्री की बात करके चले, उनका शेयर 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। पहली बार 1,000 करोड़ का मार्क छुआ है उन्होंने, और इसके पीछे का रीजन है मंजूमेल बॉयज, जो कि एक अच्छी मूवी थी। तमिल की बात करके चले तो 1,500 करोड़ तक पहुंच गए वो, लगातार 3 बार ऐसा देखने को मिला है, बट इस बार 7% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। तेलुगु सिनेमा 2,000 करोड़ पे पहुंच गया भाई, लगातार तीसरे साल इन्होंने ऐसा किया है, और इसके पीछे रीजन है पुष्पा और कल्कि, जिसने कहीं ना कहीं इनको बूस्ट दिया है। हॉलीवुड के अंदर 17% डिक्लाइन दिखाई दिया है, 1,000 करोड़ से नीचे पहुंच गए, कोई भी पिक्चर 200 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाई। गुजराती सिनेमा 66% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कन्नड़ा सिनेमा के लिए चैलेंजिंग ईयर था, 13% डिक्लाइन दिखाई दिया है कलेक्शन और फुटफॉल के अंदर। पंजाबी सिनेमा की बात करके चले तो 14% वहां पे भी डिक्लाइन दिखाई दिया है, 20% फुटफॉल पे भी ड्रॉप दिखाई दिया है। मेरे को ऐसा लगता है OTT एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पंजाबी सिनेमा वाली मूवीज मैं देखता हूँ भाई, बहुत मजा आता है मुझे पंजाबी मूवीज के अंदर, बट मैं OTT में ही देखता हूँ। जट एंड जूलियट 3 अभी रिसेंट आई है, वो टॉप परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी भाई मार्केट की बात करके चले, सेंसेक्स 1,000 पॉइंट्स घटता हुआ दिखाई दिया है, मिड कैप स्मॉल कैप सब क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है, त्राही त्राही हो गई है मार्केट के अंदर। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करके चले तो 6.5% के आसपास वो घटता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी मीडिया की बात करके चले 4.5% घटता हुआ दिखाई दिया है। सबका बैंड बजा पड़ा भाई। रीजन कहा जा रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, हमारी गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, फूड इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ये भी एक अच्छा रीजन हो सकता है। साथ में यूएस का जो जॉब डेटा है वो थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दिया है, जिसके चक्कर में फेड रेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है 2025 के अंदर। और भाई करेंसी का तो बैंड बजा ही पड़ा है, क्या बोला जाए। बाकी ओवरऑल आप मार्केट देख लो कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो ना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।